नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मां महिषासुर मर्दिनी के मंदिर में भक्तों का लगा तांता। रामनवमी पर मंदिरों में हुए विशेष अनुष्ठान। कोरबा जिले के कुछ गांवों में ग्रामीण ढोरी का पानी पीने मजबूर। अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्रि पर्व आस्था और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। अनेक स्थानों पर अनुष्ठान किए जा रहे हैं जिनमें भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरबा जिले के चैतुरगढ़ में ऊंची पहाड़ी पर विराजी मां महिषासुर मर्दिनी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। यह मंदिर मैकल पर्वतमाला के एक हिस्से में स्थित है। जानकारी के अनुसार चैतुरगढ़ का मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया है। इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ विराजी माता के प्रति भक्तों की बड़ी आस्था है। भक्तों का कहना है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत माता पूरी करती है। इस मंदिर को कलचुरी शासन काल के दौरान राजा पृथ्वीदेव द्वारा सन 1059 ईस्वी में बनवाया गया था। चैतुरगढ़ में स्थित यह मंदिर आज भी छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर को संभाले हुए है। मांदरा बाजे रे, मांदरा बाजे रे, मांदरा बाजे झझंग झाई झझंग, ए भैया मांदरा बाजे झझंग झाई झझंग। मांदरा बाजे रे, मांदरा बाजे रे, मांदरा बाजे झझंग झाई झझंग, ए भैया मांदरा बाजे झझंग झाई झझंग। माता मोर नाचे रे, माता मोर नाचे रे, माता मोर नाचे छमा छम छनन, ए भैया माता मोर नाचे छमा छम छनन। माता मोर नाचे रे, माता मोर नाचे रे, माता मोर नाचे छमा छम छनन, ए बहनी माता मोर नाचे छमा छम छनन। महानदी के पानी देखा कैसन हारा साए, महानदी के पानी देखा कैसन हरे साए, अरे बिजुरी का के गाना बादर गाना जाए रे भैया मांदरा बाजे झझंग झाई झझंग। ए भैया मांदरा बाजे झझंग झाई झझंग। Chum chanana chum chanana chama chum chama chum chum chanana chum। छत्तीसगढ़ मैया हमर छत्तीसगढ़िया हमन सा बोले बढ़िया। छत्तीसगढ़ मैया हमर छत्तीसगढ़िया हमन सा बोले बढ़िया। chum chanana chama chum chama chum chum chanana chum। छत्तीसगढ़ महतारी मोरे धाना बरसाए, छत्तीसगढ़ महतारी मोरे धान बरसाए, अरे देश भी खाए मोरे विदेश भी खाए रे भैया मांदरा बाजे झझंग झाई झझंग। ए भैया मांदरा बाजे झझंग। यहाँ सुनने को आया कि यहाँ इस माता रानी के यहाँ यदि आते हैं तो अपनी मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरा होता है। ये पूरा विश्व में भी पूरा छाया हुआ है, तो अपन सोचे कि एक बार माता रानी का दर्शन हो जाए। और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि अनेक भीड़ भाड़, अनेक व्यक्ति, अनेक दर्शन श्रद्धांजलि लोग यहाँ आए रहते हैं। आज सबकी मनोकामना पूर्ण भी होता है। यहाँ पर माता जी के चरण चिन्ह स्थापित हैं। तो जब माता जी यहाँ प्राकट्य हुआ तो माता जी पहले यहाँ पर मतलब पुतनी कहा जाए, और वहाँ पर उसके यादगार स्वरूप में चरण चिन्ह उनके हैं। और उसके बाद अपना एक प्रतिरूप माता जी यहाँ छोड़ गए, जिसको हम आप आज दर्शन पूजन का लाभ उठा रहे हैं। तो भक्तों को पहले चाहिए कि आए माता जी के चरण चिन्हों को अपने हृदय में स्थापित करें, फिर माता जी के दर्शन करें। और यहाँ
माता जी कृपा से जिसको जिसको बुलाते हैं। कुछ लोग बिहार से भी हमारे भक्त आए हैं जो कि अंदर अपने साधना में लगे हुए हैं, और पंडित जी लोग भी हैं, देख रहे हैं घर भी रह करके अपनी अपनी साधना सब लोग कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं। ये बताया जाता है कि माँ महिषासुर मर्दनी महिषासुर का वध करने के बाद यहाँ आई थी। जी, जहाँ जहाँ भक्तों का कोई भी जो स्थान है, भक्त छुप के रहते हैं। जरूर निश्चय ही किसी न किसी भक्त का यहाँ पर तपस्थली रही होगी, तो उनके ही प्रेम में माता जी यहाँ पर अपना एक प्रतिरूप छोड़ गई हैं। जब भगवान होंगे तो कोई भक्त भी होगा। जब माता जी का रूप आया तो उनको कोई सेवा करने वाला होगा। किसके लिए आएंगे? अवतार भक्त के लिए होता है। ये भी कहा जाता है कि माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। विश्वास ही फलीभूत होता है। तो जिसके जिसके हृदय में जितना प्रकाश है उतना ही वो दर्शन करता है। ये तो हमारा आपका स्वयं का अनुभव है जीवन के हर कार्य में। ये जो है छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से इसको जाना जाता है, और मैं 1992 से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये क्या है, आज शहर की जो कंक्रीट के जंगल से आदमी ऊब करके यहाँ जो है माता का दर्शन और एक प्रकार से कहना चाहिए मनोरंजन के लिए, हाँ, प्राकृतिक दृश्यों से आना चाहता है। और जब तक के यहाँ आदमी रहता है, चाहे पुरुष हो महिला हो, वो अपने पुराने जो गृह कारण नाना जंजाला होता है उसको भूल जाता है। हाँ। ये जो है नवरात्रि के बाद जो शारदीय नवरात्रि होती है, तो यह है एक प्रकार से आज आधुनिक काल के लिए पिकनिक का स्थल बन गया है। रायपुर से, कोरबा से, महासमुंद से, जांजगीर से, बहुत दूर दूर से लोग बाग यहाँ आते हैं। और जिसके मन में भर गई कि जिसकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, वह जो है साल में 2 पर्व मनाया जाता है, एक चैत्र नवरात्रि और एक जो है कुंवर नवरात्रि। तो यहाँ जो श्रद्धावान लोग हैं ये कभी भी नहीं आते, उनके लिए जो है ये देवी जो है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नवरात्र के 90वें दिन रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही रामनवमी पर पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मुड़ापारी स्थित मुड़ादाई मंदिर में नवमी के दिन कन्या पूजन किया गया। कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिया गया। इसी तरह ही दीपका एससीएल कॉलोनी स्थित माता के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान पूर्वक माता की आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए। पास बालाजी जय माता दी। आज सामूहिक रूप से मुड़ा देवी मंदिर शारदा विहार में नवकन्या का पूजन रखा गया है और पूजन के साथ प्रकरण भी कर रहे हैं हम लोग। जैसे तालीबान लेकर के मुड़ा देवी मंदिर शोभा यात्रा निकाली जाए। शोभा यात्रा में सनातन जो कि हिंदू धर्म की माननी है सभी सम्मिल के आज नवमी के शुभ अवसर धूमधाम से मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है आज मातृशक्तियों के द्वारा हमारे नवमी के पावन पर्व पर मां मुड़ा देवी में कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है। बड़े खुशी की बात है और ये प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे ही सभी मातृशक्तियों को आगे आना चाहिए और जो अपने धार्मिक कार्यक्रम है उनको सम्मिलित होकर के उत्साहवर्धन मनाना चाहिए। आज 3 बजे से काली मंदिर एससीएल से शोभा यात्रा का शुरुआत होगी और 8 के मुड़ा देवी में समापन होगी। उस समापन के पश्चात यहाँ पे भोग भंडारा की भी व्यवस्था की गई है। ये मातृशक्तियों का ये बहुत बड़ा योगदान है। ये प्राचीन मुड़ादाई मंदिर प्राचीन मंदिर है।
वर्षों से यहाँ ज्योति कलश का स्थापना किया गया है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज अष्टमी का वार है, माता जी का हवन हो चुका है और भोग भंडारे का डेली आयोजन होता है। सभी श्रद्धालु भक्ति भाव से यहाँ अपनी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने आते हैं और सभी के मनोकामनाएं मुरादेवी माता पूर्ण करती है। माता की जय। माँ कालरात्रि के जस्ट अगले दिन का दिन होता है जो अष्टमी होता है, और हम लोग यहाँ पे मुरादेवी मंदिर जो हमारा है वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ऐसा मान्यता है कि यहाँ की देवी, एक बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ पे विचरण करते हुए बहुत लोगों ने देखा है, और ऐसा ये भी मान्यता है कि यहाँ जो मन्नत मांगता है ना वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। अब मन्नत का तो अलग बात है, लेकिन हम लोगों का जो ये मुरापार ब्रदर्स का जो ग्रुप है वो कोई भी यानी जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो भी प्रोग्राम या कोई भी पूजा या जैसे नवरात्रि हुआ तो हर दिन पे जैसा भी होता है उस पर हम लोग भोग वितरण कराते हैं, और ये सब माता रानी की कृपा से होता है। ये हमारा ग्रुप है और बहुत लोग तो अभी आए हुए नहीं है, बस यही बोलना चाहता हूँ। बोल जयकारा शेरावाली मैया के। फिटनेस को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए कोरबा में 6 अप्रैल 2025 को संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत फिट इंडिया मिशन और फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज नारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को साइकिलिंग के फायदे और सावधानियों की जानकारी दी गई। साथ ही इस आयोजन में छत्तीसगढ़ पुलिस और सड़क सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों की सहभागिता से जन सामान्य को फिटनेस एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। कोरबा शहर में रामनवमी के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, हवन, कन्या भोज और रामायण पाठ जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। शहर के सर्वमंगला मंदिर, राम जानकी मंदिर, सप्तदेव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई, जहां विशेष पूजा अनुष्ठान किए गए। नवमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अनुष्ठानों में भाग लिया। वहीं रामपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हनुमान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ओम ताम्मावाजात वेदो लक्ष्मी अनुगामी निश्चा वीरनिंदेयं गामस्वं पुरुखाना ओम महालक्ष्मी स्वाहा। ओम अस्पुर लक्ष्मी मैया की जय। तैयार रहिएगा भैया। आज भगवान राम का प्राकट्य दिवस है और इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया में हर साल जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सप्तदेव मंदिर में भी पिछले 31 साल से रामनवमी के दिन भगवान का चारों भाइयों के सहित प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है 12 बजे दोपहर को, और आज दोपहर को 12 बजे से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, जन्म कराया गया, प्रकट कराया गया, पूजन आरती स्तुति की गई, जिसमें सप्तदेव मंदिर परिवार ट्रस्ट
महिला मंडल समिति सब्जो मंदिर, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य सभी भक्तगण मिलकर के बहुत जोर शोर से धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। बैंड बाजा, आतिशबाजी, फूलों की वर्षा के साथ भगवान को प्रसाद लगाया गया और बधाइयाँ बांटी गई। और प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष शाम को जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा लेकर आई जाती है, तो उनका शाम को हम 6 बजे स्वागत करते हैं और शाम को 6 बजे शोभा यात्रा आने के पश्चात हम उनका स्वागत सम्मान करेंगे, पूजन आरती होगी, बच्चों को सम्मानित करेंगे, जो झांकियाँ बने उनको सम्मानित करेंगे और भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में उनको बताया जाएगा और सब देव मंदिर परिवार की ओर से उनको प्रसाद और भोग का वितरण किया जाएगा। सर्वप्रथम तो सब पूरे भारतवासियों को, पूरे सनातनियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इष्ट श्री राम जी की आज जन्मोत्सव है, वो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हम राम जन्मोत्सव को वर्ष प्रतिपदा से शुरू करते हैं और पूरे 9 दिन सभी जगहों में, सभी मंदिरों में राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज सप्तदेव मंदिर में भी राम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन के बाद अभी शाम को 4 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि गायत्री मंदिर से सप्तदेव मंदिर में आके समापन होगी। सप्तदेव मंदिर में शोभा यात्रा की स्वागत की तैयारी की जा रही है और उसके बाद भोजन प्रसाद के बाद हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। हमारा उद्देश्य है कि हम हिंदू को एक साथ एकता के सूत्र में बांधे, अपना स्नातक धर्म का प्रचार करें। लगन से रामचंद्र की जय। हिंदू जागरण मंच जो हमारा संगठन है, संघ कार्यक्रम संगठन, इसके द्वारा जिले के विभिन्न मंदिरों में ध्वज यात्रा निकाली जा रही है, जो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और हिंदू धर्म के लोगों की जागृति के मन में जागृति लाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। कहाँ से कहाँ तक रहेगी और कहाँ से और निकल रही है? ये विभिन्न मंदिरों में निकाली जा रही है। यहाँ सीतामढ़ी में भी है और मुरापार में है, पसान में है, कटघोरा में है, बालको में है यात्रा, बताती में है। इस तरीके से जिले के लगभग 21 स्थानों में ये यात्रा चल रही है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की जागृति है, लोगों के मन में धर्म के प्रति जागृति पैदा।
बेदाई मोरे अंगनाओ। बजा दे बेदाई तुर पैजनियाओ, छम छम 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 बजा दे बेदाई तुर पैजनियाओ, झूपत झूपत गा बेदाई मोरे अंगनाओ, झूपत झूपत गा बेदाई मोरे अंगनाओ। हे आमा पान के पातारी करेला पान के दोनाओ, झूपत झूपत गा बेदाई मोरे अंगनाओ, झूपत झूपत गा बेदाई मोरे अंगनाओ। हे आमा पान के पातारी करेला पान के दोनाओ, झूपत झूपत गा बेदाई मोरे अंगनाओ, झूपत झूपत गा बेदाई मोरे अंगनाओ, झूपत झूपत गा बेदाई मोरे अंगनाओ। गर्मी को लेकर अग्निशमन विभाग में तैयारी जोरों पर चल रही है। जिले में कहीं भी आग लगने की घटना होने पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, इसके लिए विभाग तैयार है। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में गर्मी के साथ आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। इनसे निपटने के लिए दमकल विभाग पहले से ही तैयारी कर लेता है। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग के 18 जवान 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। 3 पालियों में ड्यूटी संपन्न किया जाता है। जिले में 4 अग्निशमन वाहन हैं। दमकल की सभी गाड़ियों में आग बुझाने के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध होते हैं। हमारे पास 18 जवान हैं जो 3 पालियों में 24 घंटे की ड्यूटी में रहते हैं और वर्तमान में हमारे पास 4 वाहन हैं, 2 छोटी और 2 बड़ी वाहन है। जहाँ कहीं भी हमें सूचना मिलती है आग यानी कि तत्काल जो है टीम आधे मिनट के अंदर में रवाना हो जाता है। अगर कहीं घटना होती है तो कैसे आप उससे संपर्क किया जा सकता है? सबसे पहले तो डायल 112 के अंतर्गत हमको सूचना मिलती है या पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलती है या संबंधित थाने से मिलती है। तो जिस व्यक्ति ने कॉल किया है उस कॉलर का नंबर हम लोग लेते हैं और उस कॉलर से संपर्क उस जगह पर पहुंचते हैं। जैसे कहीं आग लग जाए तो लोगों को सबसे पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, घरों में बाहर ज्यादा लगता है? आग लगने से बचाव का सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि हमें जागरूक रहना है और आग जैसे जलने वाली पदार्थ है उसको दूर रखें। और अभी फॉरेस्ट गर्मी में फॉरेस्ट का आग जो है ज़्यादा जलने की संभावना रहती है। उसका कारण ये है कि जंगली एरिया में जो महुआ का फूल बिनते हैं और महुआ का फूल को नीचे साफ सफाई करने के लिए पत्तियों में आग लगा देते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जंगलों में चला जाता है और बहुत नुकसान करता है। कोरबा जिले के कुछ गांवों में बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे लोगों को जीवन यापन में कठिनाई होती है। कोरबा जिले की लेपरा पंचायत के अंतर्गत चुनभट्टी गांव की स्थिति को देखकर प्रशासन के योजनाओं की पोल खुल जाती है। यहां के ग्रामीण अभी भी नल या ट्यूबवेल से नहीं बल्कि ढोड़ी का पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ढोड़ी का पानी पीने के कारण संक्रमण होता है और कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। गांव को नल जल योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। उनका दर्द यह भी है कि समस्या की जानकारी जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों को है, लेकिन वे उदासीन बने हुए हैं।
रोड के समस्या है हमला, जबकि रोड रहती तो मोर नाती ला सांप काटी तो हम बचले रहते हैं। वो गाड़ी घोड़ा तो आवे नहीं करे तो मचाए नहीं पाए हम। और पानी की क्या दिक्कत है? पानी के दिक्कत है, वही नाला केला पिया था और डबरा है तेला। कब से पानी की समस्या है? ओ बहुत साल 20 साल ले ऊपर हुआ थे। पानी की समस्या है, ढोढ़ी के पानी ला पिया था, पानी नहीं है और रोड नहीं है। बीमार हुआ पड़ते तो झलगी में बहू के लेक थे का दिया। पानी की समस्या हमारे ला खूब है। तो कब से समस्या बने हुए? बहुत दिन हो जाते 30-35 साल ना। हाँ उसमें होते ज़्यादा छोट हो ही। हाँ बहुत साल हो जाते। हाँ होते घानी के दिया नहीं। अभी आवास बना थे तेमा आवास में अभी है चले लेक था ने ढोढ़ी चले कमरिया मन ला बुहाथन का दिया। हाँ पैसा देथन तो हाँ हाँ फोकट कौन हा खांधी का देवा पैसा देथन तो जो लेक थे आधा जो वहाँ चाहिए का देवा। पानी नहीं है तो कहाँ ले बनाबो जल्दी, पानी रहते तो जल्दी बनाते। पानी की समस्या खूब है यहाँ ला। आप ही के माध्यम से जानकारी मिल रहा है, इसको मैं पंचायत सरपंच से दिखवा लेता हूँ, उसके बाद इसमें जांच किया जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या प्रक्रिया है सर? सड़क भी वहाँ सड़क विहीन है। अगर लोग मरीज बीमार होते हैं तो उन्हें मेन रोड तक जो है झलकी या खाट से मरीज को लेके आते हैं। सर इसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है? पहले तो देखवा लेते हैं सड़क की क्या स्थिति है, मैं खुद जाकर एक बार देख लेता हूँ, विजिट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया। गर्मी की दस्तक के बाद से ही जिले की खदानों में कार्यरत भारी भरकम मशीनों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते शनिवार को गेवरा खदान में कोयला और मिट्टी समतल करने वाली डोजर मशीन में आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वाहन चालक ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना अपने उच्च अधिकारी को दी, जिसके बाद दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मशीनों के सही समय पर मेंटेनेंस नहीं होने और छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करना ही आगजनी का बड़ा कारण बनती है। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाते हैं और सही जवाब देने वालों को दिया जाता है आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। देश में किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? नहीं मालूम। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? अब मालूम नहीं है तो कहा कोरबा वासी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि साफ सुथरा रहें, स्वच्छ रहें। जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? मुद्राओं की देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? नहीं, नो आइडिया। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। कोई बात नहीं, थैंक यू। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? मेरे ख्याल से 3 जगह है। एमपी में देवास है और बॉम्बे है और एक जगह और कहीं पे है, याद नहीं आ रहा। आपका आंसर थोड़ा लगभग सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही काफ़ी है। आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को मैसेज क्या दूँ मैम, आपका जो प्रयास है अच्छा है ना, इससे लोगों का जो है उनके ज्ञान का पता चलता है कि कितना ज्ञान है ना। धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? देश के किन किन जगहों पर? आपको मालूम है सर? एक मिनट मैडम, नहीं मालूम। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बस पोल्यूशन कम कीजिए, पेड़ लगाइए, अच्छी बात है। जी बिल्कुल सर, ठीक, धन्यवाद सर।
देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? नहीं पता मुझे। कौन से क्लास में हो अभी? 8th भी। बहुत बढ़िया। अपने क्लास वाले को कोई मैसेज देना चाहोगे अपने? नहीं। ओके, कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? नहीं पता। कोई बात नहीं। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? ऐसे में जो है बतला नहीं पाएंगे, कहना चाहिए। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी के लिए जो है कैसे मैसेज देना है आपको? जैसे आपको कुछ लग रहा हो, पॉल्यूशन ज़्यादा लग रहा हो या सड़क का कोई बात हो तो आप बताना चाहते हो जो भी। कोरबा में पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के लिए ऐसा है कि वृक्षारोपण जरूरी है ना, और हर बच्ची को वृक्षारोपण में मतलब अपना कम से कम योगदान देना चाहिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद सर। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? मेरे को मालूम नहीं है सर। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है, कोरबा में मैसेज देना अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे, सब मिल के रहे, भाई एक साथ, वही अच्छा है। धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है, नोट की छपाई की जाती है? नोट के छपाई रिजर्व बैंक करता है। कोई बात नहीं सर, आप प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है, धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? नासिक और अरुणासिक। और कोई बात नहीं, प्रयास कर रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। वैसे कौन से क्लास में हैं आप? 7th। आप अपने क्लासमेट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है? मैडम नासिक और देवास। और ये आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, आरबीआई के अंदर आता है मैसूर और सालबोनी। आप श्योर हैं सर? जी बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? संजय राजपूत। आपको दिया जाता है वंदे मातरम की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है सर जीत के? बहुत अच्छा। मैं तो इस प्रोग्राम को डेली देखता हूँ मैम, ड्यूटी जाने से पहले सवेरे। अच्छा लगता है काफ़ी। धन्यवाद सर। आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को यही मैसेज दूंगा मैम, गाड़ी सुरक्षित चलाए, अच्छे से चलाए और सावधानी बरते। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। आज का हमारा सवाल था कि देश के किन किन जगहों पर भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है, जिसका सही जवाब है नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। 4 जगहों पर नोट की छपाई की जाती है। आज के हमारे विजेता रहे हैं संजय, जिन्हें दिया गया है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहे वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम,
वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुठकरनी के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 95731274118।